Hi guys, this is me nutritionist Dhwanisha and you're listening to Food That Heals. आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी. Most of us get confused with पित्त and acidity. और इस एपिसोड में मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगी कि पित्त और एसिडिटी में क्या फ़र्क होता है. Usually what are the mistakes we make that cause acidity and what are the simple remedies we can use to cure acidity. Not all acidity is pith and not all pith body types have acidity. Usually हमें ये confusion होता है कि जब हमें acidity हो जाए तो हमें ये लगता है कि मेरी body type ही acidic है या मेरी body type ही pith body type है. But we do not know that over 80% of acidity is due to wrong lifestyle and wrong choice of food. To simply put it as, अगर हमारी food choices, हमारे food timings are suited to our body type and if it is helping our body heal, then there is no acidity even if you are a pith person. So let us know a few causes of acidity that happen on a day-to-day basis. The first cause is food induced. तो अगर आपके मील टाइमिंग्स इरेटिक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ईटिंग योर ब्रेकफास्ट एट 11, आपका लंच 4 बजे हो रहा है, आपका डिनर 10 बजे हो रहा है, देन यू हैव अ हाई चांस ऑफ डेवलपिंग एसिडिटी. सेकेंडली, अगर आपकी बॉडी टाइप पित्त है या अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही स्ट्रेसफुल या बहुत ही हेक्टिक है एंड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग इन द फर्स्ट 2 hours ऑफ वेकिंग अप, ये भी एसिडिटी का कॉज बन सकता है. फूड में चॉइस ऑफ फूड भी माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्ट फूड, हाई फैट फूड, हाई शुगर फूड, ये सारी चीज़ें भी एसिडिटी का कॉज बन सकती है. The second cause is not understanding your body type. Sometimes we feel that intermittent fasting is good for weight loss, but I have seen a lot of people who develop acidity after starting with intermittent fasting. Simply क्योंकि वो उनकी body type को सूट नहीं करता. तो अगर आपकी body type को fasting सूट करे तो आपको वो acidity नहीं देगा. पर अगर आपकी बॉडी टाइप को एक पर्टिकुलर फास्ट सूट ना करे तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली एसिड लोड बढ़ जाएगा विच विल गिव यू एसिडिटी. द थर्ड कॉज इज ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन. बहुत मेडिकेशन ऐसे होते हैं विच कॉज एसिडिटी इन द बॉडी एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटासिड्स टू गो विद दीज मेडिसिन्स. तो अगर आपकी मेडिसिन की लिस्ट लंबी है, आपके डिजीज़ेस की लिस्ट लंबी है, डेफिशिएंसीज की लिस्ट लंबी है, तो डेफिनेटली एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है. सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड सम मिथ्स अबाउट एसिडिटी एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व दोज. फर्स्ट मिथ ये है कि एसिडिटी हीटी फूड खाने से होता है या गर्म चीज़ें खाने से होती है. Not exactly. Even if you are eating heaty food, अगर आप कोई गर्म ताशीर की वस्तु खाएं जैसे बाजरा, अजवाइन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तिल वगैरह, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एसिडिटी करे. हाँ, अगर आपके बॉडी में पित्त लोड ज़्यादा है, अगर आपके बॉडी में एसिड लोड ज़्यादा है, तो यस, ये सारी चीज़ें एसिडिटी रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है. पर अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है, अगर आप कफ प्रकृति या वात प्रकृति पर्सन हो, तो आपको ये सारी चीज़ें एसिडिटी नहीं कॉज करेगी. द सेकेंड मिथ इज़ कि मुझे एसिडिटी है पर मुझे हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न नहीं है, सो दैट मीन्स आई डोंट हैव एसिडिटी. नॉट ट्रू अगेन. ओनली इफ़ यू हैव अ एसिड रिफ्लक्स, यानी कि आपके स्टमक एसिड्स अगर रिफ्लक्स होके इट मूव्स अपवर्ड्स, ओनली देन यू गेट अ हार्ट बर्न और यू गेट अ चेस्ट बर्न. बट एसिडिटी इन द इनिशियल स्टेजेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टमक फर्स्ट,
यानी कि अगर आपको सिर्फ स्टमक में बर्निंग सेंसेशन है, it is still categorized as acidity. The third myth is all pith people get acidity. So जैसे मैंने पहले कहा, सारे बॉडी टाइप्स को एसिडिटी हो सकता है depending on their food habits and their lifestyle habits, but it is not necessary that if you are a pith person you can get acidity. अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, अगर आपके फूड चॉइसेस हेल्दी हो, तो भले ही आप पिथ पर्सन हो, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा. Here are a few simple remedies to try out for relieving your acidity problems. ये रेमेडीज आप तभी यूज़ करिए जब आपकी एसिडिटी फूड इंड्यूस्ड कॉज से है. Means if your food habits are wrong, if your timings are off, and if your choice of ingredients is wrong, only then use these remedies. But if you have acidity because of some medication or another health issue, then these remedies may not be the one for you. सबसे पहली रेमेडी है गुलकंद. गुलकंद इज़ अ ब्लेंड ऑफ रोज़. वो रोज़ पेटल्स और चीनी से बना जाता है. You can make it at home, you can buy it from a store. Make sure जो गुलकंद आप बाय करें उसमें कलर्स और एसेंसेस ना हो, and it is made with unrefined sugar. So गुलकंद आप दो तरीके से खा सकते हैं. You can have it either pre-meal और post-meal. Pre-meal खाने से जो already body के acids है वो कम हो जाएंगे and you will eat how much you need. You can eat it post-meal in case a particular meal is giving you acidity. The second way to eat gulkand is at night. बहुत लोगों को लगता है कि milk with rose syrup is an excellent remedy for acidity, पर उससे बेहतर रेमेडी है गुलकंद. तो अगर आप 1 teaspoon गुलकंद रात को से 1 hour after dinner खाते हैं, that will relieve your acidity issues. The second remedy for relieving acidity is using jeera. Jeera is my favorite spice to use क्योंकि वो सब body types को सूट करता है and it is an excellent spice for the gut. अगर आपको acidity day to day basis पे trouble कर रही है, then you can have some jeera infused water. You must have heard it before, but let me repeat it for you. You need to soak 1 teaspoon of jeera in 1 glass water overnight and drink it in the morning. ये जीरा पानी आपके बॉडी के एसिड लोड को न्यूट्रलाइज करता है and it will help you relieve your acidity troubles. One another way to use jeera is to make a mixture with rock sugar. तो आप जीरा और खड़ी शक्कर का मिक्सचर बना सकते हैं in proportion of 80 and 20 with 80% being जीरा. इस मिक्सचर को आप मुखवास की तरह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद खाइए टू रिलीव योर एसिडिटी ट्रबल्स. दिस इज़ अ मस्ट हैव इन माई बैग व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज यू नेवर नो व्हाट फूड यू गेट एंड व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू ईट योर मील्स. द थर्ड एंड लास्ट रेमेडी आई वुड लाइक टू से इज़ टू स्टार्ट द डे विद सम सोक्ड एप्रिकॉट्स. जो पिथ पर्सन है जिसको एसिडिटी या हार्ट बर्न की ट्रबल है, दैट मीन्स द एसिडिटी इज़ अ लिटिल सीवियर एंड अ लिटिल क्रॉनिक. तो उनको दिन की शुरुआत कोई भी पेक्टिन फूड या फ्रक्टोज फूड से स्टार्ट करना ज़रूरी है एंड एप्रिकॉट रियली वर्क्स वेल विद दिस. अगर आपको एप्रिकॉट पसंद नहीं है तो आप एप्पल से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. Along with these remedies, here are a few lifestyle tips that you need to understand to resolve your acidity issues. प्लीज़ याद रखिए कि अगर आप वही पुरानी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करें and you try these remedies, तो वो आपको काम नहीं आएगा. You also need to modify your lifestyle because that is the reason why you have acidity in the first place. So remember to eat within 2 hours of waking up. आपके मील्स के बीच में 3 या 4 घंटे से ज़्यादा गैप्स ना रखें. डू नॉट ईट हैवी मील्स एट नाइट, एस्पेशली पोस्ट 8 PM. अगर आपको लगे कि आपका डिनर लेट होगा, देन प्लीज़ डू नॉट हैव अ हैवी डिनर
have a vegetable heavy dinner. So basically include a lot of vegetables for your dinner. Along with the meal changes, make sure you're drinking enough water. Strengthen your core, especially आपका abdomen area, क्योंकि वहीं पे आपके सारे digestive organs हैं. And if you work on strengthening the core, it improves your organ function and it improves your gut health. And lastly, make sure you're controlling your stress and anxiety levels. क्योंकि unknowingly stress और anxiety ऐसे reactions करते हैं body में जिसकी वजह से हमें acidity, flatulence, constipation, blood pressure और nausea जैसे problems हो सकते हैं. So all in all, this is just a gist of what you can do if you have acidity that is lifestyle induced. If you want to know more about acidity, its lifestyle, more such interesting home remedies, and why it happens in the first place, then you can enroll for a 3-day upcoming workshop, details for which will be shared very soon. This is me, nutritionist Dhwani Shah, signing off for today. Don't forget to subscribe to our channel and share this podcast with your friends, and stay tuned for more.